औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें बताया गया इफ़ लॉग 3.177। अब इसकी स्टूडेंट्स लॉग की वैल्यू फाइंड करके हमें क्वेश्चन में ही बता दी गई है, 0.5019 है। और हमने देन फाइंड इन्हीं क्वेश्चन की जो वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने इनके क्वेश्चंस के पार्ट्स हल करने हैं, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे क्वेश्चन पे अगर आप लोग गौर करें तो log 3, अब यहाँ पे जो डेसिमल है वो अपनी असली जगह पे मौजूद है स्टूडेंट्स। तो हमें यहाँ पे कहीं पे भी ना लेफ़्ट साइड पे ना राइट साइड पे मूव नहीं करवाना पड़ रहा स्टूडेंट्स। तो फिर क्या होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया फिर 0। तो ये देखें स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे गौर करें तो 0। अब अगर इसका log आप लोग बुक के टेबल से फाइंड करें तो देखें 31 को 7 की लाइन में, ठीक है, यानी 7 के कॉलम में, और फिर इसमें 7 का ही मीन डिफरेंस चेक करेंगे स्टूडेंट्स। से प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में आप लोग टेबल चेक कर चुके हैं, तो उसका रिज़ल्ट आपके पास आएगा फिर 0.5019। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी टेबल वैल्यू मिल गई है, हम यही टेबल वैल्यू को क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास स्टूडेंट्स log 3177। तो ये एक कंप्लीट नंबर है जिसका हमें log फाइंड करना है। तो हमें स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका मेंटीसा फाइंड करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स एक्चुअल में इसका हमें पॉइंट यहाँ पे नज़र आ रहा है, हमें पता भी है कि लास्ट पे है। हमें क्या करना है, इसमें फ़र्स्ट जो नॉन ज़ीरो नंबर है वहाँ तक इसका डेसिमल पॉइंट लेके जाना है। तो स्टूडेंट्स अगर देखें तो ये फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर है, तो 3 के बाद हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो स्टूडेंट्स हमने कितने नंबर मूव किया, 1 2 3। तो फिर इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट्स वो आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक आपके पास आ गया 3। अब स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड करना है, हमने इसका मेंटीसा फाइंड करना है। तो मेंटीसा फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें इसमें जो 31 है उसको 7 की लाइन में और 7 के कॉलम में और फिर 7 का मीन डिफरेंस फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इसकी टोटल वैल्यू यहाँ पे हमें बताई गई है 0.5019, ठीक है। मेंटीसा की बात हो रही है तो स्टूडेंट्स हमें डेसिमल पॉइंट लाजमी लगाना ही लगाना है। तो ये आ जाएगा 5019, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हमें एक्चुअल वैल्यू का log फाइंड करना है जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। तो वो फिर log आ जाएगा 3177, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे और उसमें ऐड करवा देंगे मेंटीसा को। तो 0.5019 स्टूडेंट्स, अगर आप इस वैल्यू को ऐड करेंगे बाय कैलकुलेटर तो आपके पास फिर रिज़ल्ट आएगा ये 3.5019। तो स्टूडेंट्स यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 में अगर आप लोग देखें log 31.77, ठीक है। यहाँ पे भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डेसिमल चेक करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमें डेसिमल यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लेके आना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 है तो हमारा डेसिमल पॉइंट 3 के बाद आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस डेसिमल पॉइंट से हमने एक डिजिट मूव करवाया है, तो एक डिजिट मूव करके वो यहाँ तक आया है। तो हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स क्या होगा, फिर 1, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, हमने करना है इसका मेंटीसा फाइंड, ठीक है, मेंटीसा। तो स्टूडेंट्स जिन्होंने अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देख लिया उनको ये मज़ीद अब आसान लग रहा होगा सारा काम। तो ये देखें नेक्स्ट मेंटीसा फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स वही काम 31 को 7 की लाइन में, 7 के कॉलम में और 7 का मीन डिफरेंस, ठीक है। 7 का कॉलम तो आप लोग जब उसको फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपको वैल्यू बताई गई है 0.5019, तो यही स्टूडेंट्स का मेंटीसा आएगा। तो अब आपने क्या करना है, log फाइंड करना है, log की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स वो आप लोग लिख लेंगे फिर यहाँ पे log 31.77। तो स्टूडेंट्स फिर हम क्या करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक को ऐड करवाएंगे
मेंटिसा में। तो देखें 0.5019। अब स्टूडेंट्स इन दोनों नंबर्स को आप बाय कैलकुलेटर ऐड करेंगे तो ये आपके पास रिज़ल्ट देगा 1.5019। ठीक है, तो log 3 1.77 का ये आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर आप लोग log 0.03177, अब यहाँ पे ज़ीरो के बाद डेसिमल आ रहा है। ठीक है, ज़ीरो के बाद डेसिमल, लेकिन एक्चुअल में हमें क्या चाहिए, हमें तो नॉन ज़ीरो नंबर के बाद डेसिमल लेके जाना है। तो देखें स्टूडेंट्स, ज़ीरो के बाद यहाँ पे डेसिमल हम यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर क्या करना पड़ेगा, 3 के बाद डेसिमल यहाँ पे आएगा। ठीक है, 3 के बाद डेसिमल यूज़ करना पड़ेगा। तो फिर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हमें यहाँ पे 1 और 2 डिजिट्स मूव करवाए हैं और स्टूडेंट्स ये लेफ़्ट से राइट साइड पे मूव हुए हैं। तो जब भी ये लेफ़्ट से राइट साइड पे जो डेसिमल को मूव करवाएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास हो जाएगी माइनस में। तो -2, 1 और 2 डिजिट्स मूव हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसकी बारी है मेंटिसा की। तो मेंटिसा हम फिर क्या करते हैं, हमें वो क्वेश्चन के अंदर ही टेबल वैल्यू से देख के बता दिया गया है कि 0.5019 है आपके पास। फिर हमने क्या करना है, लॉग जो है हमारी टोटल वैल्यू का हमने वो लेना होता है। तो हमारे पास आ जाएगा फिर log 0.03177। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक में ऐड करवा देंगे मेंटिसा को। तो ये आ जाएगा -2 प्लस 0.5019। तो जी स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इसको कैलकुलेटर पे फाइंड करें, क्योंकि पहले एडिशन वाले नंबर हैं हमारे पास सिंपली ऐड हो गए, तो अब आप -2, तो ये देखें स्टूडेंट्स बाय कैलकुलेटर आपके पास आ जाएगा -2 प्लस 0.5019। ठीक है, तो ये आपके पास फिर रिज़ल्ट आ रहा है। तो देखें स्टूडेंट्स, -1.4981 -1. तो स्टूडेंट्स फिर हम यहाँ पे लगा देंगे -1.4981। तो स्टूडेंट्स log 0.03177 का रिज़ल्ट फिर आपके पास आ जाएगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जिसका पार्ट नंबर 1 है स्टूडेंट्स log x = 0.0065। तो एक्चुअल में अब हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे लॉग को ख़त्म करना पड़ेगा। लॉग को ख़त्म करेंगे देन हमारे पास x की वैल्यू आएगी। तो स्टूडेंट्स फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे। ठीक है, अगर हम लॉग का इन्वर्स यहाँ पे लेके आएंगे तो स्टूडेंट्स आपने देखा है कि एक पॉजिटिव चीज़ है और नेगेटिव वो कैंसिल हो जाती है। इसी तरीके से लॉग है, अगर इसका इन्वर्स हम एंटी लॉग लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिखेंगे फिर टेकिंग एंटी लॉग। एंटी लॉग हमने लेना है ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ़्ट और राइट दोनों साइड हैं, तो हम यहाँ पे दोनों साइडों पे इसका क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे एंटी लॉग और ये साथ में आ जाएगा log x, और स्टूडेंट्स इधर भी एंटी लॉग, और साथ में हमारे पास जो यहाँ पे स्टूडेंट्स नंबर है वो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.0065। सिंपल लॉग फाइंड करते हुए हम क्या करते थे, हम डेसिमल को मूव करवाते थे, देन हम उसमें कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड करते थे और मेंटिसा को हम टेबल वैल्यू से फाइंड करते थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सिंपली टेकिंग एंटी लॉग ले लिया है। ठीक है, अब ये जो एंटी लॉग है वो लॉग के साथ कैंसिल हो गया, तो सिंपल आपके पास क्या रह जाएगा, फिर एक्स रह गया। अब स्टूडेंट्स एंटी लॉग कैसे फाइंड करना है, ये थोड़ा सा ही डिफरेंट है। लॉग के टेबल के साथ आपको एक एंटी लॉग का टेबल भी दिया गया है। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, आपने इसकी फर्स्ट वैल्यू यानी को छोड़ के, जिसको आप लोग कैरेक्टरिस्टिक के तौर पे देखते हैं, तो स्टूडेंट पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को अब हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यानी 00, यानी इसको 0.00 डेसिमल पार्ट को जस्ट हमने देखना है, वो 6 के कॉलम में देखेंगे और 5 का मीन डिफरेंस। तो जी स्टूडेंट्स अब टेबल वैल्यू को चेक करते हैं।
अगर यहाँ पे आप लोग देखें तो ये आपके पास दिया गया है एंटी लॉगरिथम, तो यहीं से हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो 00, 0.01, 0.02 यानी डेसिमल ही आपके पास सारे के सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। तो आप लोग क्या करेंगे फिर, अब 00 है, इसको आपने किस में फाइंड करना है स्टूडेंट्स, 6 में, ठीक है। तो 6 में आपके पास फिर आ रहा है 1014, तो ये वाला स्टूडेंट्स हम नंबर लगा देंगे 1014, ठीक है, 1014। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे हमने 5 का मीन डिफरेंस, तो जैसे लॉग में मीन डिफरेंस दिया गया था सिंपल लॉगरिथम का, तो अब यहाँ से हम मीन डिफरेंस एंटी लॉग का फाइंड करेंगे, ठीक है। एंटी लॉग का तो मीन डिफरेंस हम कहाँ पे फाइंड करेंगे फिर स्टूडेंट्स, 5 की लाइन में। तो 5 की लाइन में यहाँ पे क्या दिया गया है फिर 1, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास हो जाएगा फिर 1015, ठीक है। हमने इसमें एक नंबर क्या कर दिया है, ऐड करवा दिया है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास फिर आ जाएगी x की वैल्यू क्या आएगी, 1015। स्टूडेंट जब आपने ये टेबल से वैल्यू फाइंड कर ली तो फिर आपने क्या करना है, इसमें पॉइंट कैसे लगाना है, ठीक है। अब ये चीज़ आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपने कैरेक्टरिस्टिक देखना है जो आप लोग फाइंड करते थे लॉग में। अब यहाँ एंटी लॉग में 0 आ रहा है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक, जब भी आपके पास 0 आएगा तो इसका मतलब है फर्स्ट नंबर के बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डेसिमल स्टूडेंट्स। तो फिर आप लोग इसको लिख देंगे 1.015। अगर आपके पास यहाँ पे 1 आ जाए यानी डेसिमल से पहले अगर आपके पास कोई नंबर 1 आ जाए, जैसा कि बिलफर्ज 1.25 आ रहा है, तो स्टूडेंट्स फिर ये आपका कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा। तो फिर आपने क्या करना है, इसका यहाँ पे यानी 0 के बाद यहाँ डेसिमल यूज़ करना है, ठीक है। तो मज़ीद कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपको इंशाल्लाह वहाँ पे समझ आ जाएगी कि हमने पॉइंट को कैसे मूव करवाना है। अगर इसी तरीके से 2 हो तो हमने फिर आगे 0, 1, 2 यहाँ पे डेसिमल पॉइंट यूज़ करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 2 है आपके पास log x 1.192, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी आप लोगों ने क्या करना है, इसमें टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो स्टूडेंट्स जब आप इसमें दोनों साइडों पे एंटी लॉग लेंगे तो फिर ये आ जाएगा एंटी लॉग, ठीक है, और ये log x साथ हम लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने एंटी लॉग इस टोटल नंबर का भी ले लेना है, एंटी लॉग, और यहाँ पे 1.192। तो जी स्टूडेंट्स अब ये लॉग जो है वो एंटी लॉग से क्या हो गया, कैंसिल, यानी उसका इन्वर्स था तो ये कैंसिल हो गया, तो सिंपल आपके पास क्या रह गया, x। तो अब हम x की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब भी एंटी लॉग की बात आई तो आपने डेसिमल के बाद वाले नंबर को देखना है, ठीक है। डेसिमल के बाद अब आपके पास आ रहा है स्टूडेंट्स 19, ठीक है, 0.19 को आपने देखना है 2 के कॉलम में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम टेबल वैल्यू से इसको देखते हैं फिर। तो ये देखें आपके पास फिर 0.19, ठीक है, ये देखें 0.19 को आपने क्या करना है 2 के कॉलम में। तो ये देखें स्टूडेंट्स यहाँ से ऊपर से 2 का कॉलम, तो 2 के कॉलम को आपने 0.19 में देखना है। तो ये आपके पास फिर आ जाएगा स्टूडेंट्स 1556, ठीक है, 1556। तो यहाँ पे फिर आप लोग लिख देंगे इसको 1556। तो जी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक अगर 0 हो तो हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे फर्स्ट ना डिजिट के बाद, अगर 1 हो तो इसका फिर जो डेसिमल पॉइंट है वो सेकंड डिजिट के बाद आएगा, ठीक है। तो फिर आप लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लियरली आपको अगेन लिख के बता देती हूँ x इक्वल टू 15.56। तो यही स्टूडेंट्स x की वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है log x इक्वल -3.434। तो देखें स्टूडेंट्स अब यहाँ पे वैल्यू आपको माइनस में दी गई है, तो अब हम इसको सिंपली सॉल्व नहीं कर सकते। इसको हल करने के लिए एक मेथड है आपके पास, आपको वो यूज़ करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक का फर्स्ट नंबर देखना है, वो है 3। स्टूडेंट जब भी ये नेगेटिव में हो तो आपने इसे एक अबव नंबर ले लेना है, जैसे 3 है तो हम 4 नंबर ले लेंगे और 4 नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करवा देंगे, ठीक है।
इसी तरीके से अगर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक में आपके पास 2 हो तो फिर हम क्या 3 नंबर चूज़ कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे -3 पॉइंट समथिंग दिया गया है, तो हम क्या करेंगे फिर -4 और +4 ये 2 नंबर हम ऐड भी और सब्ट्रैक्ट दोनों करवा देंगे इसमें। तो स्टूडेंट्स ये फिर वैल्यू पे जो इसकी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो अब अगर आप लोग देखें यहाँ पे आपके पास आ गया है फिर log x इक्वल टू -4 + 4। स्टूडेंट्स हमने वो नंबर ऐड भी करवाना है और सब्ट्रैक्ट भी करवाना है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू अब आप -3.434। तो जी स्टूडेंट्स अगर आप देखें 4 में से अब ये टोटल वैल्यू को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू होगी -4 स्टूडेंट्स ये फिर क्या बन जाएगी कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगी, ठीक है। 4 के ऊपर बार, नेगेटिव वैल्यू जब भी कैरेक्टरिस्टिक में आए तो आप उसको एज अ बार भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसको हम माइनस करवाएंगे तो ये आपके पास है फिर 4 - 3.434 तो ये आपके पास आ गई है स्टूडेंट्स फिर 0.566, ठीक है। तो ये आ जाएगा फिर आपके पास 0.566। तो जी स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें तो ये आपके पास आ गई है एंटी लॉग की वैल्यू। तो यहाँ पे हम फिर लिख देंगे log x, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो ये log x आपके पास आ जाएगा फिर इक्वल 4 बार, यानी माइनस में वैल्यू है स्टूडेंट्स इसलिए, और हम इसका डेसिमल पॉइंट, ठीक है 566। नेक्स्ट स्टूडेंट अब वही सिंपल वैल्यू आपके पास बन गई है जो काम हम पहले पार्ट और सेकंड पार्ट में कर चुके हैं। हमें क्या चाहिए जस्ट x चाहिए, हमें यहाँ से log को ख़त्म करना है। तो log को ख़त्म करने के लिए एक ही वे आपके पास कि आप लोग यहाँ पे करेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो देखें स्टूडेंट्स हम यहाँ पे भी एंटी लॉग, ठीक है, और ये log x स्टूडेंट्स आपके पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। और इधर भी हम अप्लाई कर देंगे फिर एंटी लॉग। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा फिर 4.566। अब ये कैंसिल हो गए और आपके पास सिंपल क्या रह गया है x। अब स्टूडेंट जब भी एंटी लॉग आप लोग फाइंड करेंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया हमने जस्ट वो क्या करना है डेसिमल पार्ट को ही टेबल वैल्यू में देखना है। तो डेसिमल पार्ट आपके पास आ जाएगा, फिर आपने क्या करना है 56 को 6 के कॉलम में देखना है। तो जी स्टूडेंट्स फिर हम क्या करते हैं यहाँ से बुक से टेबल वैल्यू देखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स देखें अगर आप लोग तो आपके पास है यहाँ पे 56 को आपने कहाँ पे चेक करना था 6 के ही कॉलम में। तो स्टूडेंट्स ये 56 है और इधर से अगर 6 का कॉलम देखें तो ये आ जाएगी आपके पास 3681, ठीक है। ये देखें 0.56 को आपने 6 के कॉलम में चेक करना है तो ये आ जाएगा 3681। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखेंगे 3681। अब आपने क्या करना है इसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखना है। तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या थी फिर 4, ठीक है, और -4 है, ठीक है। आपके पास -4 -4 करने के लिए आपने पीछे साइंटिफिक नोटेशंस एंड ऑर्डिनरी नोटेशन पढ़ी हैं, वहाँ पे आप लोगों को बताया गया था यहाँ पे फर्स्ट नंबर, ठीक है, आपके पास फर्स्ट नंबर यानी यहाँ पे पॉइंट आएगा अगर 0 हो तो स्टूडेंट्स फिर इसके पीछे आपने एक 0 लगाना है, ठीक है। 0 से अगर आप नेक्स्ट बेस पे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 1, फिर आ जाएगी 2 और स्टूडेंट्स ये आ गई 3 बेस वैल्यू के बाद यहाँ पे अब आपके पास आ जाएगा डेसिमल पॉइंट 0, ठीक है। यहाँ फर्स्ट वैल्यू फिर 1, यहाँ पे सेकंड डिजिट, फिर थर्ड, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 4 डिजिट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास पॉइंट आएगा तो यही आपके पास x की वैल्यू होगी। जब भी आपके पास 4 नेगेटिव में होगा तो आप इसको इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स तो पार्ट नंबर 4 है आपके पास log x। अब ये भी वैल्यू माइनस में दी गई है, सेम मेथड है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह का। तो स्टूडेंट्स इसका जो हमने पार्ट नंबर 3 किया था वैसे ही इसको भी हल करेंगे, ठीक है।
तो हमने क्या करना है, हमने 1 है आपके पास दिया गया, तो 1 से एक अबव नंबर लेना है। अबव नंबर हम फिर क्या लेंगे, 2 लेंगे, उसी को हम ऐड भी करवाएंगे और 2 को ही हम सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे फिर log x, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 + 2। तो ये 2 वैल्यू हमने ऐड भी करवा दी हैं, सब्ट्रैक्ट भी। देन आपके पास ये पूरी क्वेश्चन में दी गई वैल्यू आ जाएगी 5726। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, 2 में से माइनस करना है फिर 1.5726। तो स्टूडेंट्स जब आप लोग ये देखें माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.4274, 0.4274। तो इसके साथ अब हमारे पास नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है स्टूडेंट्स, तो ये आप लोग फिर लिखेंगे इसको 2 का बार, ठीक है। ये बार ऊपर ये नेगेटिव वैल्यू को ही शो करवाता है। तो ये फिर आ गया log x एज इट इज़। अब हमने इन दोनों को इकट्ठे लिख देना है, यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक को और टोटली डेसिमल पार्ट को। तो ये आ जाएगा 2 बार 0.4274। स्टूडेंट्स अब ये जब भी टोटल वैल्यू आ जाए इस तरीके से, हमें क्या करना है, एक्चुअल में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हमें एंटी-लॉग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लेंगे एंटी-लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। एंटी-लॉग टेकिंग एंटी-लॉग ऑन बोथ साइड। तो स्टूडेंट्स जब हम एंटी-लॉग बोथ साइड अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एंटी-लॉग log x, और साथ में फिर यहाँ पे एंटी-लॉग। स्टूडेंट्स टोटल जो यहाँ पे हमारे पास नंबर दिया गया हम उसको लिख देंगे 2 - 2.4274। तो जी स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें तो अब इसके डेसिमल में 4 नंबर आ रहे हैं, 4 डिजिट आ रहे हैं, 4274। तो हमें फिर इसकी टेबल वैल्यू से चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 42 को 7 के कॉलम में चेक करना पड़ेगा और साथ में 4 का मीन डिफरेंस भी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम इसको फिर बुक से टेबल वैल्यू से एंटी-लॉग के चेक करते हैं। तो ये फिर आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास है 42, यहाँ पे 42 स्टूडेंट्स। 42 को आपने किस में देखना है, 7 के कॉलम में। तो ये स्टूडेंट्स 42 है, 7 का कॉलम चेक करेंगे, 7 का कॉलम। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास फिर आ रहा है 2673, ठीक है, 2673। तो स्टूडेंट्स अभी इसको पहले आप लोग लिख लें 2673। अब हमने इसको 4 का मीन डिफरेंस, तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया कि इसके लास्ट पे आपके पास मीन डिफरेंस दिया गया है। तो अब हमने किसका देखना है यहाँ पे 4 का, ठीक है। तो अब 42 के सामने हम 4 का मीन डिफरेंस देखेंगे। ये 42 है और 4 का मीन डिफरेंस स्टूडेंट्स आपके पास फिर आ जाएगा 2, ठीक है, 2। तो इसमें 2 को ऐड करवाएंगे तो स्टूडेंट 73 है और ये 75 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर आपके पास आ रहा है 2675, ठीक है, और लॉग एंटी-लॉग से कैंसिल और यहाँ पे x रह गया है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, फिर अब सिंपल सा वे रह गया आपके पास स्टूडेंट्स। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक -2 आ रही है, हमें क्या करना है फिर इसका जो डेसिमल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 0 की बेस हमने सबसे पहले लेनी है। तो 0 की बेस स्टूडेंट्स यहाँ पे डेसिमल आएगा, नेक्स्ट यानी 1 डिजिट, और नेक्स्ट हम एक 0 लगाएंगे तो ये 2 डिजिट स्टूडेंट्स। तो पॉइंट यानी सेकंड बेस हमारी यहाँ पे, और फिर सेकंड बेस के बाद हमारा पॉइंट, देन स्टूडेंट्स ये 0। तो 0.02 स्टूडेंट्स आपने साइंटिफिक नोटेशन में भी इसके डेसिमल मूव करवाए थे। तो यहाँ पे आपके पास जब भी -2, तो ये नॉन ज़ीरो नंबर से हम डेसिमल को चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 यानी 0 की बेस यहाँ तक, फिर ये 2 से आगे 0 से आगे ये वाला नंबर यहाँ 1 की बेस, फिर स्टूडेंट्स आगे अगर 3 की बेस हो तो हम वो अप्लाई करते हैं, 4 की बेस हो तो आगे डेसिमल को उतने नंबर आगे ले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यही आपके पास आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं इसके
पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में log x इक्वल 4.3561 दी गई है। सबसे पहला आपने चेक करना है ये वैल्यू क्या है आपके पास पॉजिटिव। तो सिंपल, जब भी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो आपने क्या कर लेना है फिर टेकिंग एंटी लॉग। ओके, टेकिंग एंटी लॉग। अब बोथ साइड ये अप्लाई कर देना है आपने एंटी लॉग, और स्टूडेंट साथ में क्या आ जाएगा फिर log x, और इधर वाली साइड पे भी हम एंटी लॉग अप्लाई कर देंगे एंटी लॉग, और साथ में वैल्यू है 4.3561। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप लोग अगर देखें तो ये आपके पास कैंसिल होकर यहाँ पे रह गया है ओनली x। तो अब आपने क्या करना है एंटी लॉग फाइंड करना है। एंटी लॉग स्टूडेंट्स आपको बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपने जस्ट डेसिमल पार्ट का ही लेना है। तो डेसिमल पार्ट में आप देखें अगर आप लोग तो 0.35 को 6 के कॉलम में चेक करेंगे और 1 का फिर क्या करेंगे हम मीन डिफरेंस फाइंड करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास फिर वैल्यू आ जाएगी 35 को जब 6 के कॉलम में देखेंगे 2270। ठीक है, तो नेक्स्ट आपने क्या करना है 1 का मीन डिफरेंस भी देखना है। मीन डिफरेंस टेबल से फाइंड करने पे 1 आएगा। तो अब हमने 2270 को जब ऐड किया तो वो आ जाएगा 2271। तो देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे 2271। तो अगर आप लोग देखें इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पॉजिटिव 4 है, तो हमने कितने डिजिट फिर आगे मूव करना था 4 डिजिट। तो स्टूडेंट्स पहला हम क्या करते हैं 0, ठीक है, नेक्स्ट हम 1 एक बेस लेते हैं, फिर यहाँ पे सेकंड बेस और थर्ड बेस, और नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट 4 बेस था तो इसलिए हमें यहाँ पे 0 भी लगाना पड़ा। तो यही आपका पास इसका आंसर है। तो नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है आपके पास पार्ट नंबर 6। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो ये पार्ट नंबर 6 है आपके पास log x इक्वल टू, तो ये माइनस में आपके पास वैल्यू दी गई है। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है इसको पहले पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो फिर ही हम उसका एंटी लॉग फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स फिर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 नंबर दिया गया है तो हमें क्या करना है यहाँ पे एक अबाव यानी एक नंबर बढ़ा के आपने लेना है। तो स्टूडेंट फिर आप क्या करेंगे +3 और -3 नंबर ले लेंगे जिसको हमने यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका डेसिमल पॉइंट से पहले जो भी नंबर होगा आपने और नेगेटिव में होगा तो आपने क्या करना है उसमें एक नंबर अबाव ले लेना है। तो जी स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है log x एज इट इज़, और फिर आ जाएगा -3 +3, और अब टोटल जो ऊपर क्वेश्चन में दी गई वैल्यू है उसको हम लिख देंगे -2.0184। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है 3 में से माइनस करना है इसको, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 - 2.0184। तो इसमें आंसर आपके पास आ गया स्टूडेंट 9816। तो स्टूडेंट्स आपके पास इनको माइनस करने से ये आंसर आया, और ये 3 माइनस का है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक को फिर आप 3 बार लिख सकते हैं, और ये मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग log x आ गया। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है स्टूडेंट्स इनको इकट्ठा करके लिख देना है। तो ये आ जाएगा 3 बार यानी -3.9816, और ये आ गया log x। हमें यहाँ पे एक्चुअल में अकेले x की वैल्यू चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमें अकेला x यहाँ पे फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो स्टूडेंट्स जब आप लोग एंटी लॉग बोथ साइड लेंगे तो ये फिर आपके पास वैल्यू आ जाएगी फिर एंटी लॉग, अब यहाँ पे log x स्टूडेंट्स एज इट इज़, और इधर भी आप लोग लिख लेंगे फिर एंटी लॉग, और ये टोटल नंबर जो आपके पास 3 बार यानी -3.9816। तो जी स्टूडेंट्स आप लोगों ने के पास जो log है एंटी लॉग के साथ कैंसिल होकर यहाँ पे अकेला क्या रह गया अब x। तो नेक्स्ट एंटी लॉग आपने जस्ट डेसिमल पार्ट का लेना है, तो ये फिर आपने क्या करना है 98.98 को 1 के कॉलम में देखना है, 0.98 को 1 के कॉलम में, और 6 का क्या करना है मीन डिफरेंस फाइंड करना है।
तो जी स्टूडेंट्स, हम इसके और टेबल वैल्यू से फिर चेक करते हैं। तो ये देखें, अगर आप लोग 98 बिल्कुल इसके लास्ट पे है, 98 को 1, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 0 होता है, फिर 1 का कॉलम 9572, तो ये आपके पास 9572। स्टूडेंट्स अभी 98 को जस्ट 1 के कॉलम में देखा है, अब हमें क्या चाहिए, 6 का मीन डिफरेंस भी चाहिए। तो इसका 6 का मीन डिफरेंस स्टूडेंट्स आपके पास आ रहा है 13। तो आपने इसका मीन डिफरेंस स्टूडेंट्स ऊपर से 6 में देखना है, तो ये आ रहा है आपके पास 13। तो आपने इस नंबर में फिर क्या करना है, 13 को ऐड करवा देना है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देखें 9572, इसमें सब प्लस कर दें 13 को, तो ये आपके पास 9585। तो जी स्टूडेंट्स यहाँ पे अब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक माइनस में आ रही है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास पहला 0, ठीक है, नेक्स्ट आपने यहाँ पे एक और 0 लगाना है, तो 0 के बाद 1 बेस आ गई है, फिर आपने एक और 0 लगाना है। तो स्टूडेंट्स देखिए 1 2 और 3, ये 3 बेस आपके पास बन गई हैं। तो अब नेक्स्ट आपका यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर 3 माइनस का 3 है, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास एक नॉन ज़ीरो नंबर की जो डेसिमल पॉइंट, फिर नेक्स्ट हमने एक मूव किया, ठीक है, डेसिमल, फिर नेक्स्ट 2 और इससे थर्ड पे यानी ये 3 डेसिमल, तो इसके बाद हमने पॉइंट लगा देना है यानी डेसिमल लगा देना है, और साथ में आ गया 0। तो स्टूडेंट्स यही इसका आंसर है। यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मेरे चैनल MD एकेडमिया को फॉलो करें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।